मोस्ट ऑफ यू ऑल ये वीडियो सीरियसली नहीं लोगे बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम है, लास्ट के एक हफ्ते में पढ़ेंगे और हो जाएगा. दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट आई एवर डिड बिकॉज इंग्लिश में मेरे इतने कम मार्क्स थे दैट इट डायरेक्टली अफेक्टेड माई पूरा एग्रीगेट इन क्लास 12th. I scored more than 95 in all of my core subjects, but English was this one subject जिसमें I just scored 90, तो मेरा aggregate was 95%. अगर मैंने इंग्लिश के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होता, अगर मैंने ये गलतियां नहीं करी होती, तो मेरा टोटल एग्रीगेट वुड हैव बीन 98 और 97%. और जिस दिन बोर्ड्स का रिजल्ट आया, आई रियलाइज्ड वो गलतियां जो मैंने की, एंड उन्हीं गलतियों से आपको बचाने के लिए दिस वीडियो इज राइट हियर फॉर यू. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए, एंड दीज 5 पॉइंटर्स विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट. दीज 5 पॉइंटर्स कैन मेक और ब्रेक योर एंटायर इंग्लिश एग्जाम. सो वीडियो पूरी देखना एंड मेक श्योर टू कॉमेंट ऑन दिस इमोजी एंड लाइक दिस वीडियो एट द एंड टू गेट अ शाउट आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, क्योंकि प्रपोर्शन तो तुम्हें दिख ही रहा है, एंड इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियोज आई एम एबल टू ब्रिंग टू यू राइट ऑन द टेबल, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड. कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई डिड. सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है पेपर का जो हम ऑफन इग्नोर करते हैं बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. अब जो हम चीज पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं ना, वो हम उसी दिन के लिए छोड़ देते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन तो अलग आएगा. लिटरेचर में वी हैव ऑल दी क्वेश्चंस राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. हमें पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस अपेरेंटली आ सकते हैं, सो हम अच्छे से लिटरेचर के प्रिपेयर करते हैं. बट कॉम्प्रिहेंशन इज दिस वन पार्ट जो हम ईजी समझ के बहुत अच्छे से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे एंड में ही हम प्रिपेयर करेंगे. बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू गाइज डू. मेक श्योर कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. जिस दिन मैं एग्जाम देने गई थी, आई सॉ द कॉम्प्रिहेंशन एंड इट लुक्ड वेरी इजी. लाइक एवरी फ्रीकन किड इन स्कूल, कॉम्प्रिहेंशन सबको बहुत इजी लगता है. तो आई ऑल्सो वेंट विद दैट एटीट्यूड. और मैंने जब क्वेश्चन देखा और जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज दैट इसमें तो काफी सारे आंसर्स बन रहे हैं. दिस इज नॉट जस्ट वन आंसर. और ऐसी गलती तो हम एमसीक्यू में बहुत ज्यादा बड़ी करते हैं जब हमें लगता है कि दोनों आंसर सही है. थ्रू द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन, और वो तुम कैसे कर पाओगे? थ्रू प्रैक्टिस. प्रैक्टिसिंग कॉम्प्रिहेंशन, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उसमें कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे. वैसे ही जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं. आई रिमेंबर जब मैंने CUET के एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने में प्रिपरेशन करी थी, आई रियलाइज कि काश मैंने पहले से कर लिया होता, सो आई वुड हैव गॉट माई ड्रीम कॉलेज. यू आर कंपीटिंग विद लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट देयर जिनका वही ड्रीम कॉलेज है जो तुम्हारा भी है. और बोर्ड्स के साथ CUET बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड से इंपॉर्टेंट CUET है, एंड दिस इज द ट्रूथ. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोर्ड्स को निग्लेक्ट करो या तुम CUET को निग्लेक्ट करो. और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम अपनी बोर्ड्स और CUET के प्रिपरेशन साथ में कैसे करो, सो डोंट वरी, PW इज हियर विद देयर न्यू बैच. Their new batch is for your class 12th plus your CUET exam. If you're looking to prepare for both boards and CUET at the same time, you can get your hands on Pravesh CUET Commerce 2.0 and the boards booster alongside. अगर तुम्हें सिर्फ CUET के लिए भी प्रिपेयर करना है, they have another batch right here for you. Pravesh CUET 2.0 Commerce 2025 batch is here to help you with your CUET exam. इस बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस which will be in English. Apart from that, हर एक लेक्चर के बाद you have a DPPS, that is a quiz for you to prepare अच्छे से, and you also will be provided with mentorship, ताकि तुम्हें अगर अपनी प्रिपरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, you have a mentor right here for you. MCQ प्रैक्टिस लेक्चर्स के साथ साथ तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे that definitely will help you a lot. क्लास की PDF notes will be provided to you, and there will be a 24/7 doubt solving platform, ताकि तुम अगर कभी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, you can definitely इंश्योर कि तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स है तुम उनको प्रॉपरली क्लियर कर पा रहे हो. ये सारे फीचर्स के साथ PW इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग दैट यू वुड वांट फॉर योर CUET प्रिपरेशन अलोंगसाइड बोर्ड्स. देर किस बात की, यूज माय कूपन कोड ASHI200 टू गेट अ डिस्काउंट ऑन दी कोर्स, और डेफिनेटली इंश्योर कि तुम CUET के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो विद योर बोर्ड्स विद PW. Enroll now, the link is given in the description. दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी was not solving enough sample papers. मेरे पास इतने सारे कोर्स सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं in my hand, including accountancy, BST, economics. इतने ज्यादा हेडेक ऑलरेडी हो जाता है कि इंग्लिश को तो हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं. डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. इंग्लिश का सैम्पल पेपर, फुल 3 आवर सैम्पल पेपर तुम लोग एक हफ्ते में एक बार तो करने बैठ सकते हो, बिकॉज देयर इज जस्ट 1 मंथ लेफ्ट. अगर तुम एक सैम्पल पेपर भी पूरा सिटिंग में कंप्लीट कर रहे हो, दैट विल बी इनफ ऑफ अ प्रैक्टिस. सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद टीचर से चेक करवाओ, बिकॉज डेफिनेटली चेकर का पर्सपेक्टिव इन योर इंग्लिश एग्जाम्स डेफिनेटली डिपेंड अ लॉट. अगर तुम्हारा चेकर अच्छा नहीं है ना, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द इंग्लिश एग्जाम. अगर तुम्हारा चेकर अच्छा नहीं है तो तुम्हें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. इंग्लिश इज वेरी सब्जेक्टिव टू द पर्सन राइटिंग एंड टू द पर्सन रीडिंग योर आंसर. तो इंश्योर कि तुम टीचर से चेक करवा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि क्या मिस्टेक्स तुम कर रहे हो एंड करेक्टिंग देम. नंबर 3 मिस्टेक वाज टाइम मैनेजमेंट. काश मैंने रियलाइज कर लिया होता कि इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज्यादा लेंदी हो सकता है कभी कभी व्हेन यू आर नॉट ऑन योर प्रॉपर स्पीड. इंश्योर कि तुम पहले से कांस्टेंट स्पीड लेके चल रहे हो इन योर एग्जाम. ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में तुमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, क्योंकि फिर बाद के क्वेश्चंस में तुम बहुत ज्यादा सफर करोगे विद टाइम. राइटिंग स्किल्स में तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी है, यू हैव टू केटर टू देम आल्सो राइट. आल्सो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगता है. तो इंश्योर कि तुम टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली कर रहे हो, एंड दैट कैन बी डन बाय प्रॉपरली सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम कितनी देर में कर पा रहे हो और कौन सा गैप है जो तुम्हें फुल
फुलफिल करना है इन द टाइम। अगली गलती पे आ जाते हैं, विच इज़ द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस हम फिर से नहीं करते हैं, थिंकिंग कि अरे वो तो क्वेश्चन अलग आएगा, हम तभी लिख देंगे, फॉर्मेट देख के चले जाते हैं एक दिन पहले, आराम से क्वेश्चन करके आ जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू गाइस कैन डू। अब सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, राइट? यू हैव जॉब एप्लीकेशन, यू हैव लेटर टू एडिटर में ऑप्शन। अब हमें पहले तो ये नहीं समझ आता कि हम कौन से ऑप्शन का कौन सा क्वेश्चन करें, वो तुम कैसे समझ पाओगे वंस यू रीड द क्वेश्चन। अभी से अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि तुम सिर्फ इन्विटेशन करके आओ या फिर तुम इस टाइप का नोटिस करके आओ, क्योंकि नोटिस में ऑप्शन होता है, तो तुम्हें जो ईजी लग रहा है तुम वो अटेम्प्ट करके आओगे ऑब्वियसली। बट वहां जाके तुम्हें रियलाइज होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फॉर यू टू मेक अ चॉइस। तो तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। लेटर टू एडिटर वाज माय स्ट्रेंथ, तो मैंने तो वही चूज किया। मेरे लिए जॉब एप्लीकेशन वाज नॉट, दो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट वाज वेरी सेट, पर मेरे लिए लेटर टू एडिटर वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मैंने हमेशा फुल मार्क्स स्कोर करती थी उस क्वेश्चन में। सो आई वाज वेरी मच श्योर कि मुझे तो वही क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा प्री रिक्विजिट लेके चलो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे ऑप्शन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इफ लेटर टू एडिटर इज योर स्ट्रेंथ, तो तुम इसका मतलब ये नहीं कि जॉब एप्लीकेशन छोड़ दोगे। प्रैक्टिस बोथ ऑफ देम, बिकॉज अपेरेंटली क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, यू हैव नो आइडिया इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगेन टीचर से चेक करवाओ, अगेन इंग्लिश इज वेरी सब्जेक्टिव, तुम्हारे चेकर पे काफी डिपेंड करेगा। डू नॉट यूज हैवी वोकैबुलरी, कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। नोबडी इज देयर टू सी कि भाई आशी वोकैबुलरी इज वेरी नाइस, तो इसको फुल मार्क्स दे देने चाहिए। प्लीज यूज ईजी वोकैबुलरी, ईजी लैंग्वेज, बेटर फॉर्मेटिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये नहीं है कि तुम बार बार लिखने के बाद कटिंग्स कर रहे हो, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। राइट अ आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड दैट विद द लाइन, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा कोई सजावट करने की जरूरत नहीं है। मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटिफुल विद द हैंड राइटिंग, दैट इज इनफ गुड लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो टाइम मैनेजमेंट के साथ ही तुम कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर कि भाई इंग्लिश का एग्जाम है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लिश का एग्जाम है, एक हफ्ते पहले कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे तो था कि भाई इंग्लिश का तो बहुत अच्छा एग्जाम गया है, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा एग्जाम इंग्लिश का गया था, बट आई स्कोर्ड वेरी लेस इन इंग्लिश एंड बहुत ज़्यादा आई वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर सीइंग द रिजल्ट। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। इसका मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम डरो सारे एग्जाम्स को लेके, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स में आई वॉज वेरी स्केर्ड एंड आई स्कोर्ड 95। हाँ, हाउ? दैट वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल ओवर कॉन्फिडेंट। आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। एंड थोड़ा बहुत डर तो चलता है, क्योंकि अगर डरोगे नहीं तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट? थोड़ा बहुत डर चलता है विद a lot of confidence. You have to understand कि ओवर कॉन्फिडेंट होना एक लाइन को क्रॉस करना है जब हमें लगता है कि हमें सब आता है, पर तुम्हें सब नहीं आता है। प्रैक्टिस लिटरेचर अ लॉट, प्रैक्टिस रीड नोट्स अ लॉट। नोट्स बना लो पोएम्स के, बुक में ही कर लो यार, हैंड राइटिंग कोई नहीं देख रहा तुम्हारी बुक। पोएम्स के लिए मेक श्योर कि तुम उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को समझ रहे हो, उनका मीनिंग समझ पा रहे हो। आई हैव दिस बिग इंग्लिश की, आई शो यू, वेट, दिस इज माई इंग्लिश नोट्स रजिस्टर, इसमें सब है। दिस इज हेवन फॉर यू गाइज, अगर तुम्हें इंग्लिश का एग्जाम क्रैक करना है। दिस हैज एवरीथिंग, एवरी फ्रिकन थिंग, फ्रॉम असाइनमेंट्स टू नोट्स टू आंसर्स टू क्वेश्चंस, और सारे जो भी आंसर्स आते हैं इन द लिटरेचर वो तो सेम ही होते हैं, वेरी मच सिमिलर। तो यू हैव एन आइडिया कि कितनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे 90 थे। बट यही गलतियाँ अगर तुम अवॉइड करोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड एंड इंश्योर कि यू आर नॉट गेटिंग वेरी स्केर्ड। हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा इफ यू आर इंश्योरिंग प्रैक्टिस अभी से। ये मत सोचो कि एक महीना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर हैंड। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स, मेक श्योर टू कमेंट डाउन। केस ऑफ एनी वीडियोज दैट यू स्पेसिफिकली वांट, यू कैन अगेन कमेंट डाउन। आई विल बी ब्रिंगिंग दैट फॉर यू सून। एंड CUET की प्रेप करना बिल्कुल मत भूलना, एंड मेक श्योर टू गेट योर हैंड्स ऑन PW scores using my coupon code to get a discount. All the best, you will be able to crack it. Subscribe, stay happy, peace out, and bye.